हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो देखने से लग रहा है कि आप लोगों का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है, चलना भी चाहिए। तो हम लोग 12th का विद्युत धारा शुरू किए थे और विद्युत धारा में पिछले क्लास में विद्युत धारा के बारे में कुछ हम लोग समझे थे। तो फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं इसी में। तो माय नेम इज एम.के. सिंह और ये एम.के. सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है। इसी चैनल के तहत आप लोग का पढ़ाई चल रहा है। तो हम लोग यूनिट 3 शुरू किए थे 12th का। यूनिट 3 में विद्युत धारा चल रहा था हम लोगों का, विद्युत धारा। इसी में अब आगे बढ़ाते हैं। तो विद्युत धारा के बारे में जाने थे, उसका ये यूनिट क्या है, उस मात्रक क्या है, बीमा क्या है, उसके बारे में जाने थे। थोड़ा सा आज देखते हैं हम लोग तात्क्षणिक धारा है ना। तो तात्क्षणिक धारा इंस्टेंटेनियस हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो तात्क्षणिक विद्युत धारा क्या होता है? तात्क्षणिक विद्युत धारा हम लोग को देखना है। तो तात्क्षणिक विद्युत धारा क्या है? तो तात्क्षणिक विद्युत धारा है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से समय अंतराल डेल टी में आवेश डेल क्यू प्रवाहित होता है तब तात्क्षणिक विद्युत धारा क्या होगा? तात्क्षणिक विद्युत धारा I बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल क्यू बटा डेल टी। तो इसको डी क्यू बटा डी टी लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे हम लोग डी क्यू बटा डी टी। तो आई बराबर हो जाएगा डी क्यू बटा डी टी। तो यहाँ आई जो है वह तात्क्षणिक विद्युत धारा है। क्या है ये? तो ये है तात्क्षणिक विद्युत धारा। तो इसको तात्क्षणिक विद्युत धारा I बराबर डी क्यू बटा डी टी, इसको डी क्यू बटा डी टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो डी क्यू बटा डी टी, जो हम लोग मैथ में लिमिट में ऐसे पढ़ते हैं कि डेल्टा टी टेंस टू 0, तो डेल क्यू बाई डी टी इस बराबर डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। तो इसको तात्क्षणिक विद्युत धारा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसको तात्क्षणिक विद्युत धारा। ठीक है, तो ये था आपको तात्क्षणिक विद्युत धारा। इट इज कॉल्ड तात्क्षणिक विद्युत। तो देख लिए हम लोग तात्क्षणिक विद्युत धारा। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से समांतराल डेल टी में आवेश डेल क्यू प्रवाहित होता है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से समांतराल डेल टी में आवेश डेल क्यू प्रवाहित होता है, तब तात्क्षणिक विद्युत धारा इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो देख लिए किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से समांतराल डेल टी में आवेश डेल क्यू प्रवाहित होता है, तो निकाल लिए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक माइक्रो एम्पियर की धारा कितने इलेक्ट्रॉन से बना है? एक माइक्रो एम्पियर की धारा कितने इलेक्ट्रॉन से बनेगा? कितने इलेक्ट्रॉन से बनेगा, ये निकालना है हम लोग को कि एक माइक्रो एम्पियर की धारा कितने इलेक्ट्रॉन से बनेगा, ये हम लोग को देखना है। तो एक माइक्रो एम्पियर की धारा कितना है आपको? एक माइक्रो एम्पियर का। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए तो आई तो दिया हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻⁶ एम्पियर होता है, जो पिछले क्लास में लिखाए हैं। तो 1 माइक्रो एम्पियर में तो 1 गुने 10⁻⁶ एम्पियर, इट मीन्स 10⁻⁻⁶ एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है। तो 1 माइक्रो एम्पियर की धारा कितने इलेक्ट्रॉन से बनेगा? तो
तो एक माइक्रो एम्पियर है, मिली माइक्रो है ना। तो माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर, तो 10⁻6 एम्पियर आ जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन से बनेगा, तो हम लोग जानते हैं कि I बराबर होता है Ne/T। तो T बराबर मान लेते हैं 1 सेकेंड, नहीं दिया हुआ है तो 1 सेकेंड ले लेंगे। T का वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 सेकेंड। तब I बराबर हो जाएगा आपका Ne, I बराबर Ne, तो N बराबर हो जाएगा I/E। N बराबर क्या हो जाएगा, I/E। अब देखिए I कितना है यहाँ, तो I है 10⁻⁻6। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E का वैल्यू कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19। चूँकि E बराबर होगा 1.6 गुने 10⁻19 हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो देख लिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, तब क्या आ जाएगा, तब देखिए ऊपर जाएगा तो 1/1.6 गुने 10⁻⁻6 + 19, तो इसकल टू 10/16 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 16 और 3 19, 100 ऊपर जाएगा तो 100/16 कर देते हैं इसको, तो इंटू 10⁻13 12 हो जाएगा। 100 इस पर, अब 100 को 16 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए 100 को तो ये 16 × 16 = 96, 96, तो 4 आया, पॉइंट देंगे 0, 16 दूना 32, तो पॉइंट दिए तो 8, 16 × 5 80, मतलब 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। तो इतना इलेक्ट्रॉन से बना है। तो देख लिए कि 1 माइक्रो एम्पियर की धारा कितने इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो I बराबर 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। ये 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर आ गया। तो I बराबर Ne/T आ गया। चूँकि 1 माइक्रो एम्पियर भी पढ़ाए हुए हैं, चूँकि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर, तो आ गया। अब इसको I बराबर 80 बराबर 1 सेकेंड रखें तो N का वैल्यू हो गया I/E। अब इसमें पुट कर दिए तो हमारा आ गया 6.25 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। तो ये पूछा था एक बार क्वेश्चन बोर्ड में, तो ये देख लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था तात्क्षणिक धारा और एक क्वेश्चन इस पर हम लोग देखे हैं। मिटा दे इसको, मिटा दे, ठीक। चलिए नेक्स्ट। अब तात्क्षणिक धारा के बाद हम लोग आते हैं ओम के नियम में। तो ओम के नियम तो आप लोग कुछ जानते हैं, तो पहले तो जो जानते हैं वही ओम का नियम पढ़ रहे हैं हम लोग। जो पहले से आप लोग जानते हैं ओम का नियम, वही ओम का नियम अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो ओम का नियम आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। तो पहले से जो पता है, तो देखिए ओम का नियम, तो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार चालक के छोरों पर विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है ना। तो ओम के नियम के अनुसार चालक के छोरों पर विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो देख लिए ओम के नियम के अनुसार चालक के छोरों पर विभवांतर, चालक के छोर पर जो विभवांतर होगा चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो भी समानुपाती I, जहां भी चालक के छोरों पर विभवांतर है
और I चालक में प्रवाहित धारा है ना, चालक में प्रवाहित धारा है। तो V चालक के छोरों पर विभवांतर है और I चालक में प्रवाहित धारा है। हाँ, तो चालक में तो देख लिए कि V चालक के छोरों पर विभवांतर है और I चालक में प्रवाहित धारा है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो V बराबर हो जाएगा IR, जहां R एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो जहां R एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब V बराबर, अब I बराबर V बाई R, अब R बराबर V बाई R। अतः चालक का प्रतिरोध चालक के छोरों पर विभवांतर और प्रवाहित धारा का अनुपात है। तो देख लिए, अतः चालक का प्रतिरोध चालक के छोरों पर विभवांतर और प्रवाहित धारा का अनुपात है। चालक का प्रतिरोध चालक के छोरों पर विभवांतर और प्रवाहित धारा का अनुपात है, तो देख लिए ओम के नियम के अनुसार चालक के छोरों पर विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। लेकिन ये ओम का नियम जो होता है वह बाहरी प्रभाव से मुक्त होता है, जैसे ताप, दाब इत्यादि। तो ये बाहरी प्रभाव से मुक्त होता है, ताप, दाब इत्यादि से ये क्या होता है, मुक्त होता है। तो ओम के नियम के अनुसार चालक के छोरों पर विभवांतर, तो ओम का नियम जो है बाहरी प्रभाव से मुक्त होता है, अर्थात ताप और दाब इत्यादि से मुक्त होता है, इसका प्रभाव इस पर नहीं आना चाहिए। तो ओम के नियम के अनुसार चालक के छोरों पर विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती, V समानुपाती I, चालक के छोरों पर विभवांतर I चालक में प्रवाहित धारा, बीच कल्ट हुआ, जहां R एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, V इक्वल टू R इक्वल टू V बटा I। अतः चालक का प्रतिरोध चालक के छोरों पर विभवांतर और प्रवाहित धारा का अनुपात होता है। देख लिए, प्रतिरोध जो है यहाँ क्या है, तो प्रतिरोध जो है एक भौतिक प्रभाव ही है जो चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करता है, तो इसमें और कुछ लिख लीजिए प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करता है, अर्थात धारा का मान अधिक, अर्थात चालक में प्रवाहित धारा का परिमाण अधिक होता है तब प्रतिरोध
कम होता है तथा चालक में प्रवाहित धारा का परिमाण कम होता है तब प्रतिरोध अधिक होता है। है ना। तो प्रतिरोध चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध जो है वह चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करता है और चालक में धारा के प्रवाह को रोकता है। प्रतिरोध चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करता है, अर्थात चालक में प्रवाहित धारा का परिमाण अधिक होता है चालक में प्रवाहित धारा का परिमाण अधिक होता है तब प्रतिरोध कम होता है। जब चालक में अधिक परिमाण का धारा प्रवाहित होगा तब प्रतिरोध कम होता है, और चालक में प्रवाहित धारा का परिमाण कम होता है तब प्रतिरोध अधिक होता है। लेकिन यह एक निश्चित विभवांतर के लिए संभव है। यह एक निश्चित विभवांतर के लिए होगा। यह किसके लिए होगा? यह एक निश्चित विभवांतर के लिए होगा। किसके लिए होगा? तो यह एक निश्चित विभवांतर के लिए होगा। निश्चित विभवांतर के लिए होगा। यह किसके लिए होगा? एक निश्चित विभवांतर के लिए चालक में प्रवाहित धारा का परिमाण अधिक होता है तब प्रतिरोध कम होता है, और एक निश्चित विभवांतर के लिए जब चालक में प्रवाहित धारा का परिमाण कम होता है तब प्रतिरोध अधिक होता है। तो चालक में प्रवाहित धारा का परिमाण जब अधिक होगा तब प्रतिरोध कम होगा। जब चालक में प्रवाहित धारा का परिमाण अधिक होगा तो चालक में प्रवाहित धारा का परिमाण अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा। जब चालक में प्रवाहित धारा का परिमाण कम होगा तो प्रतिरोध अधिक होगा। तो देख लिए, चालक में प्रवाहित धारा का परिमाण अधिक होता है तब प्रतिरोध कम होता है, और चालक में प्रवाहित धारा का परिमाण कम होता है तब प्रतिरोध अधिक होता है। यह एक निश्चित विभवांतर के लिए संभव है। तो देख लिए कि चालक का प्रतिरोध चालक के छोरों पर विभवांतर और प्रवाहित धारा का अनुपात है, और प्रतिरोध जो है वह चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करता है, चालक में धारा का प्रवाह नहीं होने देता है, उसका विरोध करता है। ठीक है, तो ये था ओम का नियम। नोट कर लिए? इतना नोट कीजिए, मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लिए? चलिए अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें इसी को ओम के नियम में ही आगे बढ़ रहे हैं। ओम के नियम में ही आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अभी। अब देखिए, तो हम लोग देखे हैं V बराबर, यहाँ निकाले हैं कि R बराबर V बाई आई। तो एसआई मात्रक क्या होगा? तो R का तब R का एसआई मात्रक क्या होगा? R का एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक हो जाएगा R का आपको वोल्ट बाई एम्पियर। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, चूंकि इंग्लिश में परेशानी होगा आप लोग को लगता है, तो वोल्ट बाई एम्पियर। तो इसको वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। शॉर्ट में इसको V पर A लिख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। ऐसे V से वोल्ट और I का एम्पियर A होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जो लिखाए हैं एम्पियर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और विभवांतर का वोल्ट होता है, तो इसको हम लोग वोल्ट एम्पियर -1 लिख सकते हैं। वोल्ट में एम्पियर -1 को ही हम लोग ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम। वोल्ट एम्पियर -1 को हम लोग
ओम भी कहते हैं, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देख लिए आर का एसआई मात्रक जो होगा क्या हुआ, वोल्ट। तो ये हो गया आर का एसआई मात्रक वोल्ट बाई एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट बाई एम्पियर हो गया, तो वोल्ट बाई एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर। भी लिख सकते हैं VA-1 चाहे ओम कहते हैं। तो आर का एसआई मात्रक ओम होता है। आर का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब आर का बीमा क्या होगा, आर का बीमा देखिए, तो वोल्ट का बीमा क्या होता है, तो भी का बीमा क्या होता है, तो भी का बीमा होगा आर का बीमा, तो भी का बीमा आपको हो जाएगा ml² T-3 अब आई ए, तो इसका मात्रा डायमेंशन हो जाएगा, बीमा हो जाएगा ml² T-3 तो इसका बीमा हो जाएगा ml² T-3 तो कि वोल्ट बराबर होता है भी का जो होता है, भी बराबर होता है चूंकि W/Q, तो इसका ml² T-2/AT होता है, तो इसलिए ये ऊपर गया, तो ml² T-3 इसका बीमा हो गया। तो V = W ml² T-2/AT, तो ml² T-3 यहाँ आ गया, और एम्पियर A तो ml² T-3 उसके बाद ये देख लिए आर का बीमा देख लिए, आर का एसआई मात्रक देख लिए कि आर का एसआई मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है। अब फिर देखिए, फिर 1 ओम बराबर होगा 1 ओम बराबर होगा 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। तो देख लिए कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। तो एसआई मात्रक इसका ओम होता है। ओम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ओम लिखते हैं हिंदी में, ओम। ये ओम है, ओम है ना, ये क्या है, ओम है, ठीक है। तो आर का बीमा भी देख लिए, और 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है 1 ओम, है ना। तो ये आ गया इसमें आर का एसआई मात्रक और आर का बीमा। तो मिटा दे, इसको मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ओम के नियम के अनुसार ओमीय चालक और अओमीय चालक। तो ओमीय चालक क्या है, ओमीय चालक और अओमीय ओमीय चालक, है ना। तो अओमीय चालक, ओमीय चालक और अओमीय चालक, है ना। तो इसको हम लोग ओमीय और अओमीय चालक, हम लोग ओमीय चालक देख रहे हैं। तो ओमीय चालक क्या है पहले देखते हैं। तो ओमीय चालक जो है वह चालक जिसमें धारा प्रवाहित करने पर ओम के नियम का पालन करता है, उसे ओमीय चालक कहते हैं। तो वह चालक जिसमें धारा प्रवाहित करने पर ओम के नियम का पालन करता है, वह चालक जिसमें धारा प्रवाहित करने पर ओम के नियम का पालन करता है, उसे ओमीय चालक कहते हैं। अर्थात ओम के नियम का पालन, अर्थात V और I के बीच का ग्राफ सरल रेखा होता है,
अर्थात V और I के बीच का ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा होता है। तो ओमीय चालक की स्थिति में V और I के बीच का ग्राफ जो होगा वह एक स्ट्रेट लाइन आएगा। वो क्या आएगा, एक सरल रेखा आएगा, सरल रेखा आएगा, है ना, ओमीय चालक की स्थिति में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अओमीय चालक क्या है। ओमीय चालक, तो वह चालक जिसमें धारा प्रवाहित करने पर ओम के नियम का पालन नहीं होता है, उसे अओमीय चालक कहते हैं। तो देख लिए, वह चालक जिसमें धारा प्रवाहित करने पर ओम के नियम का पालन नहीं होता है उसे अओमीय चालक कहते हैं। अर्थात इसमें V और I के बीच का ग्राफ सरल रेखा नहीं होता है ना। अर्थात इसमें V और I के बीच का ग्राफ सरल रेखा नहीं होता। इसके V और I के बीच का ग्राफ सरल रेखा नहीं होगा, मतलब ये जो V और I के बीच का जो ग्राफ होगा एक सरल रेखा के रूप में नहीं होगा, एक सरल रेखा के रूप में नहीं होगा। मतलब ऐसे हो सकता है ये V, ये I है ग्राफ, तो ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में नहीं होगा। V और I के बीच का जो आपको ग्राफ आएगा एक सरल रेखा के रूप में नहीं होगा। तो ओमीय चालक है वह चालक जिसमें धारा प्रवाहित करने पर ओम के नियम का पालन, वह चालक जिसमें धारा प्रवाहित करने पर ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय चालक कहते हैं। ओमीय चालक में V और I के बीच का ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, एक सरल रेखा। अओमीय चालक वह चालक जिसमें धारा प्रवाहित करने पर ओम के नियम का पालन नहीं होता है उसे अओमीय चालक कहते हैं। इसमें V और I के बीच का ग्राफ सरल रेखा नहीं होता है। V और I के बीच का ग्राफ जो, हाँ, तो हम लोग देख लिए ओमीय चालक, तो वह चालक जिसमें धारा प्रवाहित करने पर ओम के नियम का पालन नहीं होता है उसे ओमीय चालक कहते हैं। इसमें V और I के बीच का ग्राफ सरल रेखा नहीं होता है, सरल रेखा नहीं होता है। इसमें V और I के बीच का ग्राफ जो होता है वह सरल रेखा नहीं होता है। तो IV ग्राफ में हम लोग ऐसे, इसको ऐसे कर दीजिए, IV ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं I और V ग्राफ में, तो एक सरल रेखा एक नहीं होगा। तो सरल रेखा नहीं होगा मतलब स्ट्रेट लाइन, इसमें हमारा सरल रेखा आया है, इसमें सरल रेखा नहीं होगा। तो IV ग्राफ जो इसका होगा एक सरल रेखा नहीं होगा, है ना, इस टाइप का होगा, है ना। ओमीय की स्थिति में IV ग्राफ जो इसका होगा वो इस प्रकार होगा, एक सरल रेखा नहीं होगा। इसमें अर्धचालक डायोड जो है वह अओमीय चालक के अंतर्गत आ सकता है। अर्धचालक डायोड अओमीय चालक, इसमें एक सरल रेखा ग्राफ नहीं होता है, तो अओमीय चालक की स्थिति में अर्धचालक डायोड आ सकता है। तो अर्धचालक डायोड को हम लोग ओमीय अर्धचालक के रूप में हम लोग इसको ले सकते हैं। तो ये ये अर्धचालक डायोड जो है ओमीय चालक है, क्या है, ओमीय चालक के रूप में आता है। ठीक है, तो ये ओमीय चालक के रूप में आपका आता है। ठीक है, तो ये देख लिए ओमीय चालक अओमीय चालक। तो ओमीय चालक में ये ओम के नियम का पालन करता है, ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया आप लोग, नोट कर लीजिए, लिख लिए, चलिए मिटा दें। उसके बाद है हम लोग को जो इसमें देखना है, इसको मिटाते हैं पहले। अब देखना है प्रतिरोधकता।
अब जो अगला टॉपिक है हमको प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता है ना। तो प्रतिरोधकता किसे है? तो किसी चालक, किसी प्रतिरोधक लिखे, किसी प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता, किसी प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता, किसी प्रतिरोधक की प्रतिरोध, किसी प्रतिरोधक की प्रतिरोध R, प्रतिरोधक फर्स्ट, प्रतिरोधक के लंबाई L के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो किसी प्रतिरोधक की प्रतिरोध, किसी प्रतिरोधक की प्रतिरोध, किसी प्रतिरोधक की प्रतिरोध, तो किसी प्रतिरोधक रसिस्टर ले रहे हैं, किसी प्रतिरोधक की प्रतिरोध R प्रतिरोधक के लंबाई के समानुपाती होता है। और दूसरा, प्रतिरोधक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के वित्त कर्मानुपाती होता है, वित्त कर्मानुपाती होता है। तो देख लिए कि किसी प्रतिरोधक की प्रतिरोध R प्रतिरोधक के लंबाई L के समानुपाती होता है। दूसरा, प्रतिरोधक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के वित्त कर्मानुपाती होता है। अर्थात R समानुपाती L और R वित्त कर्मानुपाती 1/A है ना। R समानुपाती L और वित्त कर्मानुपाती 1/A। तो प्रतिरोधक के लंबाई L के समानुपाती होता है, प्रतिरोधक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के वित्त कर्मानुपाती होता है, किसी प्रतिरोधक की प्रतिरोध R है ना। प्रतिरोध R, अब R समानुपाती हो जाएगा L/A, तो R बराबर रो L/A, जहां रो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता है। ये क्या है? रो प्रतिरोधकता है। इसे विशिष्ट प्रतिरोध, इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। जहां रो प्रतिरोधकता है, जहां रो क्या है? प्रतिरोधकता है, इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। ठीक है, जहां रो प्रतिरोधकता है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। अब देखिए फिर अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तो देख लिए रो एक प्रतिरोधकता है, इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। अब रो बराबर क्या हो जाएगा? तो रो बराबर, देखिए इससे रो निकालेंगे तो रो बराबर हो जाएगा R इंटू A/L, R इंटू A/L, रो बराबर हो जाएगा R इंटू A/L। तो रो का एसआई मात्रक क्या होगा? तो देख लीजिए, तो रो का एसआई मात्रक होगा, R का होता है ओम, ऐसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप लोग ओम, और इसका होता है एम्पियर, और इसका होता है मीटर है ना। इसका क्या होता है? मीटर। तो इसका हो जाएगा ओम, इसका मीटर, ये एम्पियर नहीं है, ये एरिया है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम मीटर।
हिंदी में इसको ऐसे लिख सकते हैं ओम मीटर, चाहे इसको ऐसे भी सैम्बुल के रूप में ओम मीटर लिख सकते हैं। क्या सैम्बुल के रूप में ओम मीटर, तो ओम मीटर इसका यूनिट हो गया, ओम मीटर है ना। तो ओम मीटर ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, तो एसआई मात्रक ओम मीटर हो गया। बीमा इसका क्या होगा, रो का बीमा, तो बीमा क्या होगा, तो देखिए आर की बीमा भी लिखे हम लोग ml स्क्वायर T-3 A-2 इंटू एल स्क्वायर एरिया का बाई एल, तो एल से एल कैंसिल, तो हो जाएगा ml³ T-3 A-2। तो देख लिए ml³ एल इस पर चला जाएगा, एक एल से एल कैंसिल हो गया, तो ml³ T-3 A-2। चूंकि प्रतिरोध का बीमा लिखे हैं हम लोग ml स्क्वायर T-3 A-2 है ना, तो ml स्क्वायर ml³ T-3 A-2 एल ऊपर चला गया, तो ml³ T-, तो ये ओम मीटर हो गया और इसका बीमा हो गया। देख लिए, तो रो का बीमा ये आ गया ml³, मिला लीजिए फिर से ml³ T-3 A-2, चूंकि ओम का होता है ml स्क्वायर T-3 A-1, तो A-2 सही है, तो ml स्क्वायर T-3, ठीक है। तो ये आ गया रो का एसआई मात्रक, रो का बीमा। तो इसी को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। रो को प्रतिरोधकता कहते हैं, चाहे विशिष्ट, इसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, है ना, ठीक है। तो हम लोग देख लिए रो का एसआई मात्रक और रो का बीमा, तो यही प्रतिरोधकता है। तो किसी प्रतिरोधक की प्रतिरोध R प्रतिरोधक के लंबाई L के समानुपाती होता है, प्रतिरोधक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के वृत्त के अनुपाती होता है। इससे हम लोग निकाल लिए, मिटा दें, ठीक है। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर R बराबर रो एल बाई ए, R बराबर रो एल बाई ए, ठीक है। तो रो बराबर R इंटू ए बाई एल। अगर हम लोग A बराबर है 1 मीटर स्क्वायर और L बराबर 1 मीटर होगा, तो रो बराबर हो जाएगा R के, हो जाएगा ना। A बराबर 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं अगर, और L बराबर 1 मीटर, तो रो बराबर L के आता है। किसी प्रतिरोधक, अतः किसी प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता, अतः किसी प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता, अतः किसी प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और एकांक लंबाई के लिए प्रतिरोध के बराबर होगा। तो किसी प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और एकांक लंबाई के लिए प्रतिरोध के बराबर होगा। देख लिए, तो किसी प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और एकांक लंबाई के लिए
प्रतिरोध के बराबर होगा, प्रतिरोध के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, नोट कर लिए, नोट कर लिए, मिटा दे। चलिए, तो ये हो गया। तो प्रतिरोधकता देख लिए कि इसके बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग अगला टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। हाँ, तो हम लोग देखते हैं फिर अगला टॉपिक चालकता। तो चालकता क्या है, तो किसी पदार्थ के प्रतिरोध, किसी पदार्थ के प्रतिरोध, किसी पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। किसी पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो चालकता बराबर चालकता को जी से रिप्रेजेंट कीजिए, कैपिटल जी से, बराबर 1 बटा प्रतिरोध इक्वल टू 1/r। तो किसी पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होगा, एसआई मात्रक जी का एसआई मात्रक क्या होगा, तो जी का एसआई मात्रक होता है ओम-1। इसको ओम-1 भी लिख सकते हैं। ओम-1 हिंदी में लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा ओम-1, ठीक है, ओम-1। उसके बाद इसका बीमा क्या होगा, जी का बीमा। तो जी का बीमा जो आपको होगा, आर का बीमा तो अभी लिखे हैं हम लोग, कितना लिखे हैं, तो ml स्क्वायर t-3 a-2, आर की बीमा ये लिखें ml स्क्वायर t-3 a-2, क्योंकि v/i, तो ये ऊपर जाएगा तो m-1 l-2 t3 a², यही इसका बीमा हो जाएगा। सिर्फ ऊपर चला जाएगा तो m-1 l-2 और t ऊपर जाएगा तो 3a²। उसके बाद है चालकता के बाद विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता किसे कहेंगे, विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता है कि किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अतः विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाएगा, तो विशिष्ट चालकता बराबर 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध। तो हो जाएगा विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1/ρ। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, सिग्मा का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, तो ओम-1 मीटर-1, चाहे इसको ओम-1 मीटर-1 ऐसे भी लिख सकते हैं सैम्बुल के रूप में, ओम-1 मीटर। हिंदी में लिखना है तो ओम-1 और मीटर-1 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ओम-1 और मीटर-1। चूँकि ओम मीटर होता है तो ऊपर चला जाएगा तो ओम-1 मीटर-1, ओम-1 मीटर, ओम-1 मीटर-1, है ना। ठीक है, इसका बीमा क्या होगा, तो बीमा जल्दी से लिख लीजिए, बीमा सिग्मा का बीमा, तो सिग्मा का बीमा क्या होगा, तो बीमा इसका हो जाएगा, देखिए बीमा क्या लिखे हैं इसमें, रो का बीमा हम लोग लिखे हैं, कितना आया है रो का बीमा,
तो रो का बीमा आया है हम लोग का ओम मीटर, तो हो जाएगा m-1 ओम मीटर -1, तो ओम मीटर -1 आया है, तो इसमें नीचे आएगा तो हो जाएगा आपको ml3, तो m-1 l -q m-1 l q ऐसे लिखिए 1/m l/q आया है t-3 a-1, चूँकि l कैंसिल हो गया था तो रो हम लोग लिखे थे, तो ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर, तो ओम मीटर तो l/q, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा m-1 l -q t3 a², यही आएगा m-1 l -q t3 a², है ना। तो ये इसका बीमा आ जाएगा। तो ओम -1 ऐसे भी ओम -1 लिखिएगा तो ओम का बीमा ये तो -1 -2 -3 तो 3 और a² हो गया, और एक ओम माइनस l -1 तो l -3, तो m-1 l -3 t3 a², t3 क्या आ जाएगा a², तो ये आ गया सिग्मा का बीमा। सिग्मा का बीमा m-1 l -q और t3 और a² t3 a², चूँकि इसका बीमा ओम का बीमा ये डाल दिए, ठीक है। तो ये था सिग्मा का बीमा, समझ गए। तो ये था चालकता। तो किसी पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता G बराबर इतना होता है, G को हम लोग ओम-1 या ओम-1 लेते हैं, G का बीमा ये हो गया। ये विशिष्ट प्रतिरोध देख लिए, ये सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा का ये आ गया ये, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लिए। तो ये थोड़ा सा डिफिनेशन पोर्शन था, विशेष कुछ नहीं था, डिफिनेशन पोर्शन था ये, जिसको हम लोग देखे हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में फिर इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।